हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभात। मैं पंकज कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर, महाराजा हाता, आरा। आज आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ, कक्षा ले रहा हूँ, पठन पाठन का काम किया जाएगा। क्लास 8 चैप्टर 8 क्लास 8 चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो चैप्टर 8 में जो हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, इसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ लिया है, 8.2 पढ़ लिया है और अब हम लोग जो प्रवेश करने जा रहे हैं वो चैप्टर में, वो चैप्टर आपका 8.3 है। तो 8.3 में हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है, तो थोड़ा सा उसके पहले पूर्व जानकारी हम लोग ले लें सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली ये बात करते हैं हम लोग की कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो वास्तव में इट इज नॉट रिलेटेड टू क्लास 7, इट इज नॉट रिलेटेड टू क्लास 8, इट इज रिलेटेड टू होल लाइफ। लाइफ में भी हम लोग को बहुत सारे जगह पर, विभिन्न चीजों पर, जगहों पर काम पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। बैंकिंग में काम पड़ता है, बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, तो वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट से काम चलता है। और अगर हम लोग किसी सेठ से, किसी अड़ोसी पड़ोसी से या किसी जान पहचान वाले से लेते हैं कर्ज, तो वहां सिंपल इंटरेस्ट लगता है। जैसे लेने को तो बहुत सारे डिफरेंट तरीका से, जैसे पहले लोग, सेठ लोग या फिर कोई किसान इत्यादि, ये सब लोग जो कर्ज लेते थे, जैसे मान लिया जाए कि कर्ज लिए 100 रुपया कर्ज लिए, 100 रुपया कर्ज ले लिए, ये रुपीज, या फिर इसको हम लोग कहें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब वैसे अमाउंट, वैसी राशि जो प्राथमिक हो, सबसे पहला प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 100 रुपया। 100 रुपया हमने कर्ज लिया किसी से, और उसके बाद उसमें इंटरेस्ट रेट अगर हुआ, तो रेट मान लीजिए 10% का रेट हुआ ईयरली, 10% रेट हो गया हमारा ईयरली। अब 10% रेट पहले भी हमने बता चुका है, 10% मतलब परसेंट, प्रत्येक 100 पर, यानी 100 पर 10 रुपया, यानी इंटरेस्ट हमारा हो गया कितना, 10 रुपया। इंटरेस्ट हमारा हो गया 10 रुपया। अब हम अमाउंट अगर निकालते हैं, तो हम लोग अमाउंट का पहले से ही फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पर अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। तो P प्लस SI ये हमारा हो गया। तो P प्लस SI, P हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्या है हमारा, रुपीज 100, अब प्लस SI क्या है हमारा, ये रुपीज 10, तो यहाँ रुपीज 10। अब हमारा हो गया ये जो अमाउंट है हमारा हो गया रुपीज कितना, 110। ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट से। अब मान लीजिए कि हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कर्ज लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए कर्ज लिया। अब अगर 2 साल के लिए कर्ज लेते हैं फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के लिए लेते हैं, तो प्रिंसिपल तो हमारा वही 100 हुआ, रेट हमारा वही है, रेट हमारा हो गया 10% पर एनम, यानी ईयरली। अब इसके बाद अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 साल में हमको 10 रुपया देना पड़ रहा है, तो 2 साल में कितना देंगे, सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल में 10 रुपया, तो 2 साल में 20 रुपया। अगर मंथली होता तो 1 महीना में 10 रुपया, तो 2 महीना में 20 रुपया। तो ये इंटरेस्ट हमारा हो गया कितना, 20 रुपया। अब हम अगर अमाउंट निकालेंगे सिंपल तरीका से अमाउंट, तो P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, तो P हमारा है कितना, रुपीज 100 प्लस SI हमारा कितना हो गया, रुपीज 20, हो गया हमारा कितना, रुपीज 120। इसी तरह से 3 साल के लिए अगर करेंगे हम लोग, मान लीजिए 3 साल के लिए करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना अगर हो, तो 3 साल के लिए प्रिंसिपल हमारा वही 100 रुपया हो गया, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया हो गया। 1 साल में 10 रुपया, तो 3 साल में कितना, 10, 20, 30, 3 साल में 30 रुपया हो गया हमारा इंटरेस्ट, जबकि रेट हमारा 10% है। 10% मतलब 100 रुपया में 10 रुपया ईयरली, साल में। तो 1 साल में 10 रुपया, तो 2 साल में 20 रुपया, 3 साल में 30 रुपया। तो 3 साल के लिए निकालेंगे, अगर अमाउंट कोई कहेगा तो क्या होगा, 100 रुपया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 30 रुपया, मतलब 130 रुपया। देखिए यहाँ पर एक हमने टेबल बनाया है,
कुछ फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा CW में सारे चीजों को। ये फॉर्मूला हम लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। SI बराबर PRT/100। इसी मेन फॉर्मूला से ही हमारा आ गया प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला, रेट निकालने का फॉर्मूला, टाइम निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद अमाउंट निकालने का फॉर्मूला P प्लस SI। इससे हम और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। मान लीजिए 6 नंबर हमको निकालना है P, तो P का फॉर्मूला बनाना है तो A माइनस SI हो जाएगा। फिर इसी से 7 नंबर फॉर्मूला भी बना सकते हैं। वो क्या हो गया, मान लीजिए 7 नंबर फॉर्मूला हमको SI बनाना है तो SI का फॉर्मूला बना सकते हैं A माइनस P। इस तरह से एक हमारा 7 फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी हमको थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लेना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के बेस पर ही हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पर हम देखिए, यहां पर एक टेबल बना दिए, चार्ट बना दिया आपका। यहां लिख दिया रेट 10%, प्रिंसिपल 100 रुपया, इंटरेस्ट हो गया 10 रुपया। यहां पर जो हम निकाले हैं प्रिंसिपल 100 रुपया, रेट आपका 10%, इंटरेस्ट जिसको कि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट हो गया 10 रुपया और अमाउंट निकाले 110 रुपया। वही अमाउंट हमारा यहाँ 110 रुपया है। सेम यही चीज हम अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि 2 साल के लिए यहां पर मान लीजिए कि 2 इयर्स हो गया, यहां पर मान लीजिए कि 3 इयर्स हो गया, 2 इयर्स। तो 2 साल के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं, 2 साल के लिए अगर कर रहे हैं तो हमारा सारा चीज जो कहते हो रहा, सिर्फ इंटरेस्ट हमारा हो गया 20 रुपया, तो अमाउंट हमारा हो गया 120 रुपया। अभी आप लोग से डिस्कस कर चुके हैं। 3 साल के लिए करेंगे तो अमाउंट हमारा हो गया 130 रुपया। लेकिन यही मान लीजिए कि 100 रुपया के बदला अगर मान लीजिए कर्ज हम 200 रुपया लेते हैं, तो 200 रुपया कर्ज लेते हैं और रेट हमारा हो गया 20%। रेट हमारा हो गया 20%। 20% मतलब 100 रुपया में 20 रुपया। 20% का मतलब हो गया 100 रुपया में 20 रुपया। तो 200 रुपया में 20 दूनी 40। तो यहाँ 20% है रेट। तो हमारा देखिए यहाँ इंटरेस्ट कितना हो गया 40 रुपया 1 साल के लिए। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 200 प्लस 40, तो हमारा हो गया यहाँ पर 240। उसके बाद फिर 2 साल के लिए अगर निकाल रहे हैं, 2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, 2 इयर्स के लिए, तो 2 इयर्स के लिए अगर निकाल रहे हैं, तो 2 इयर्स के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर रेट हमारा वही 20% है, प्रिंसिपल हमारा हो गया 200 रुपया। तो 1 साल में हमारा इंटरेस्ट था 40 रुपया, 100 रुपया में 20 रुपया, तो 200 रुपया में 40 रुपया। लेकिन 2 साल के लिए हमारा हो गया, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए जस्ट डबल हो गया। 1 साल में 40 रुपया, तो 2 साल में 80 रुपया। तो अब हमारा हो जाएगा अमाउंट 280। ये हमारा हो गया सिंपल वे, सिंपल इंटरेस्ट में। अब इधर से मिटा दे इसको। अब यहां पर थोड़ा सा हम ध्यान करें, ये सिंपल इंटरेस्ट पर है हमारा, और ये हमारा यहां पर बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से हम रिलेट कर रहे हैं इसको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जब हम इसको रिलेट कर रहे हैं तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल लिखे हैं हमने 100, प्रिंसिपल हमने 100 ही लिया। इंटरेस्ट 1 साल के लिए अगर हम कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारा हो रहा है 10 रुपया। अमाउंट हमारा हो गया सेम। तो देखिए 1 साल के लिए दोनों सेम है। सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर, सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर अमाउंट, दोनों आधार पर हमारा 110 रुपया है। ठीक है, यहां पर रुपीज, यहां पर रुपीज लिख लेंगे, रुपीज, यहां पर सब रुपीज में है। अब यहां पर हम चल रहे हैं, यहां पर 110 कंपाउंड इंटरेस्ट, नाम से ही कंपाउंड, यानी इसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जैसे बैंक या विभिन्न जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर मान लेते हैं, जैसे बैंक के जो है व्यक्ति वो मान के चलते हैं कि अगर आप उनके बैंक में 100 रुपया जमा कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके बैंक में 100 रुपया जमा कर रहे हैं, 1 साल में वो आपको 10% के रेट से, 1 साल में 10% के रेट से 10 रुपया आपको इंटरेस्ट देते हैं। तो 1 साल के बाद अगर बैंक से आप अपना पैसा वापस लीजिएगा तो कितना होगा, 100 रुपया आपने जमा किया, 10 रुपया इंटरेस्ट मिल गया, मतलब 110 रुपया हो गया। ठीक है, अब बैंक क्या कहता है, बैंक ये कहता है कि सर आप क्या किए कि 110 रुपया 1 साल में ले लिए, वो 110 रुपया आपका है, वो 110 रुपया आपका है।
अब आप 2 साल के बाद हमारे बैंक से अगर पैसा लेना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं कि पहला साल में आपने हमारे पास जो 110 रुपया हमको आपको देना था, 110 रुपया वही आपने हमें दे दिया, यानी दूसरा साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया, 110 रुपया। बैंक की मान के चलता है कि पहला साल में जो आपको पैसा दिया जाने वाला था वही पैसा हमने सेकंड ईयर के लिए यूज किया, तो यानी पहला साल का जो अमाउंट हुआ सेकंड ईयर के लिए वही अमाउंट प्रिंसिपल हो गया। तो देखिए यहां पर हम यहां लिखे सेकंड, दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो हमारा हो गया ये प्रिंसिपल हो गया 110 रुपया। अब यहां पर जब हमारा प्रिंसिपल 110 रुपया है सेकंड 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए अगर हम चल रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 110 रुपया। ठीक है, रेट हमारा कितना था भाई, तो रेट हमारा है वही, रेट हमारा 10%, रेट हमारा 10% है। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, तो 10% ऑफ 100, 10% इंटू 10, 1010 कैंसिल हो गया हमारा ₹11। यानी दूसरे साल में 2 साल के लिए अगर हम बैंक में पैसा अगर जमा कर रहे हैं तो वहां दूसरे साल में हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 11 रुपया। देख लीजिए यहां पर अंतर आ गया। दूसरे साल के लिए हमारा जो है, इसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट पर चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर चलते हैं तो दूसरे साल के लिए 10 रुपया होगा और ये दोनों मिलकर यहां बन जाता है 20 रुपया। पहले साल के लिए 10 रुपया, दूसरे साल के 10 रुपया, और दोनों मिलकर 20 रुपया हो गया तो हमारा 120 रुपया। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि दूसरा साल, पहला साल में 10 रुपया था इंटरेस्ट, लेकिन दूसरा साल में हुआ कितना, 11 रुपया। यहां दूसरा साल में कितना था, 10 रुपया, और तीसरा साल में भी था यहाँ 10 रुपया। लेकिन तीनों को अगर हमने मिला दिया, तीनों को मिला दिया तो हमारा हो गया था यहाँ 30 रुपया, 10, 10, 10, 30 रुपया हो गया। लेकिन प्रत्येक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल के लिए 10-10 रुपया था। लेकिन यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, पहला साल में 10 रुपया, दूसरा साल में हो गया कितना, 11 रुपया हो गया। अब अमाउंट हमको निकालना मालूम है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 110 रुपया, जो कि पहले साल का अमाउंट था, 110 रुपया प्लस 11 रुपया हमारा हो गया 121 रुपया। अब बैंक क्या कहता है कि आप अगर 2 साल के बाद पैसा निकाल लेते हैं तो हमने आपको 121 रुपया देना था। यानी अब अगर तीसरे साल के लिए आप पैसा जमा करते हैं तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 121 रुपया, जो हमने आपको दिया अमाउंट। तो दूसरे साल का जो अमाउंट होगा, दूसरे साल का जो अमाउंट 121 रुपया होगा, वही हमारा हो गया तीसरे साल का प्रिंसिपल। तो तीसरे साल के प्रिंसिपल के लिए अगर हम बात करें, यानी 3 साल के लिए अगर करेंगे, थर्ड ईयर के लिए अगर करेंगे, थर्ड ईयर के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो तीसरे साल के लिए फिर हमारा प्रिंसिपल हो गया आपको वो जो 2 साल का था अमाउंट 121 रुपया, 121। रेट हमारा वही है, रेट हमारा कितना है भाई, 10% पर एनम मतलब ईयर में। उसके बाद अब यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे भैया कि तीसरे साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो तीसरे साल में हमारा इंटरेस्ट कितना होता है। तो तीसरे साल का हमारा इंटरेस्ट निकालेंगे तो फिर वही 10% ऑफ 121 रुपीज 121, 10 बाई में 100 इंटू 121। अब आसान तरीका इसका क्या है कि काटकुट नहीं करेंगे, सीधे रुपीज 121 मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी हमारा हो गया 12 रुपया 10 पैसा। यानी दूसरे साल का हमारा, तीसरे साल का हमारा अमाउंट कितना है, तीसरे साल का अमाउंट 12 रुपया, तीसरे साल का अमाउंट हो गया 12 रुपया 10 पैसा। लेकिन देखिए यहां पर तीसरे साल का अमाउंट 12 रुपया 10 पैसा है, जबकि यहां पर तीसरे साल में भी इंटरेस्ट कितना है, 10 रुपया, यहां इंटरेस्ट कितना हो गया, 12 रुपया 10 पैसा। ध्यान, यहां कंपेयर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से चलते हैं तो तीसरे साल का इंटरेस्ट हुआ 10 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट से चलते हैं तो तीसरे साल का इंटरेस्ट हो गया 12 रुपया 10 पैसा। और अब यहां हम 12 रुपया 10 पैसा को इसमें जोड़ दिए तो हमारा अमाउंट हो गया कितना, 133 रुपया 10 पैसा। तो सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर अगर इसको मिटा दे रहे 2 साल वाला, तो सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर अगर हम देख रहे हैं,
सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर अगर हम देख रहे हैं कि 3 साल के बाद हमें कितना पैसा मिलता है या चुकाना पड़ता है, तो 130 रुपया सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर। और कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर अगर हम देखते हैं किसी को देना पड़ा या किसी से हम लेते हैं, तो लेते हैं 133 रुपया 10 पैसा। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितना हो गया, डिफरेंस अगर निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा हो गया 3 रुपया 10 पैसा। 3 रुपया 10 पैसा इससे एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक सम देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 8 में, एक्चुअली चैप्टर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट, तब उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर चर्चा करें। तो सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने अगर चलते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहां हमने क्वेश्चन लिखा है फाइंड कंपाउंड अमाउंट। फाइंड कंपाउंड अमाउंट इफ प्रिंसिपल इक्वल टू, स्टेटमेंट में, लैंग्वेज में और भी तरह से लिखा जा सकता है, हमने बहुत सिंपल वे में लिखा है। फाइंड कंपाउंड अमाउंट इफ प्रिंसिपल इक्वल टू ₹200, रेट हो गया हमारा 10% पर एनम। पर एनम का मतलब ईयरली, टाइम हो गया आपको 2 साल, 2 ईयर, टाइम 2 ईयर। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने चलते हैं तो यहाँ से सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कहते हैं, पहले साल। सबसे पहले हम लोग प्रथम ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम लोग चलेंगे तो प्रिंसिपल हमारा हो गया, प्रिंसिपल हो गया ₹200, रेट हो गया 10% पर एनम। पर एनम मतलब ईयरली, टाइम हमारा हो गया 1 साल, टाइम हमारा 1 साल हो गया, क्योंकि पहले साल के लिए निकाल रहे हैं। एसआई मालूम हमको PRT/100, तो इसको हमने वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया ₹20, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा 20 आ गया। ठीक है, जो कि पहले भी हम लोग सिंपल वे में, टेबल में, चार्ट में देख चुके हैं कि 10% वैसे भी अगर मौखिक भी हम लोग निकाले तो सकता है 10%, 100 रुपया में 10 रुपया, तो 200 रुपया, 20 रुपया। यहां पर हमने इसको सॉल्व करके बना दिया। अब यहाँ अमाउंट हम निकाल देते हैं। अमाउंट के लिए फॉर्मूला मालूम P+SI, यहाँ अमाउंट के लिए फॉर्मूला P+SI, हमने P+SI ₹200 + 20 हमारा हो गया ₹220। ये हमारा हो गया पहले साल का अमाउंट हो गया। लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मालूम है कि पहले साल का जो अमाउंट होता है दूसरे साल का वो प्रिंसिपल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल हमारा हो गया 220 रुपया, 220, रेट हमारा वही है, टाइम हमारा फिर वही 1 साल, दूसरे साल के निकालते 1 साल, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया तो हमारा हो गया 22 रुपया। अब हमारा हो गया यहाँ अमाउंट P+SI 220 रुपया + 22 रुपया हो गया हमारा 242 रुपया। ये हमारा अगर क्वेश्चन आता है, ये 3 साल के लिए आ सकता है, 2 साल के लिए आ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। सिंपल ये 3 साल के लिए आता, फिर 1 साल आगे कर लेते, ठीक है। अब हम लोग जो एक्सरसाइज ये पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो हम आप लोग को अभी यहाँ पर थोड़ा सम पर चर्चा कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो बार बार पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो बोर्ड पर जितना भी वर्क हो रहा है सारा ये आपके CW के कॉपी पर होना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट में जो हम लोग बताते हैं कि आपको ये बनाना है, तो वो आपका होमवर्क हो जाएगा, या फिर आपको साउंड से या फिर आपको इमेज से, फोटो से आपको HW आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए हमने फॉर्मूला आपको पहले से इसीलिए लिख दिया है, अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100। कहीं कहीं पर R कैपिटल भी होता है, स्मॉल भी, लेकिन यहाँ पावर n, ये पावर n। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है कि पावर n का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ये लाइफ इंश्योरेंस वाले या फिर
बहुत सारे बैंकिंग वाले भी ये काम करते हैं, या कहीं इंस्टॉलमेंट में अगर कुछ पैसा देना होता है तो वहां पर होता है। एक सिंपल एक एग्जांपल के द्वारा आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से लाइफ इंश्योरेंस या कहीं पर पैसा अगर आप जमा करते हैं तो प्रीमियम वहां पर देना पड़ता है। प्रीमियम मतलब एक छोटी अमाउंट देना पड़ता है। तो जैसे एक साल में मान लीजिए कि हम 7 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाएं, 5 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाएं, तो लोग पूछते हैं, जैसे हम लोग के पिताजी पूछते हैं या फिर बड़े लोग पूछते हैं, कैसे एक चीज बताइए, वो जो हमारे होते हैं हमारे पास आते हैं उनसे पूछते हैं हम लोग कि एक साल में हमको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि एक साल में आपको सर 4,000 देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि भाई एक साल में 4,000 देना पड़ेगा, एक साल 4,000 अमाउंट देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि कुछ कम होगा। तो कहेंगे कि ठीक है, 6 महीना पर आप किस्त दे दिया कीजिए, एक साल में प्रीमियम न देके 6 महीना पर दिया कीजिए। तो हम लोग पूछते हैं कैसा बताइए कि 6 महीना पर कितना देना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि 6 महीना पर आपको देना पड़ेगा 2,000। हो सकता है कि ये अभी हम लोग जो सिंपल वे में बात कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए हो सकता है कि वो 2,000 न लगे। जैसे साल में प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है 4,000, तो साल में अगर 2 बार हम जमा कर रहे हैं तो प्रीमियम 2,000 नहीं होता, थोड़ा सा उससे अधिक होता है। लेकिन सिंपल वे में अगर मान लिया जाए कि एक साल में हमको 4,000 देना पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि साल में हम 2 बार दे दें, साल में 2 बार दे दें। एक साल में हम 4,000 दे रहे तो साल में हम 2 बार देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे भाई कि 2,000 कर देंगे, 2,000। लेकिन फिर अगला व्यक्ति कहता है कि 2,000 भी देना बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तो इससे भी और कम देना पड़ता। तो कोई कह रहा है कैसे, ठीक है एक काम कीजिए, आप 3 महीना पर दे दीजिए। तो एक साल में कितने 3 महीना होते हैं? 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12। यानी एक साल में 1 ईयर में 3 मंथ कितने होंगे? 3 मंथ हो जाते हैं। 4 जो होता है 3 मंथ होता है। तो वो अगला व्यक्ति कहता है कि आप एक काम कीजिए कि आप साल में 4 बार दे दीजिए। तो यानी 4 टाइम्स। तो पहला बार में दिया 1,000, दूसरा बार में फिर दिया 1,000, तीसरा बार में भी दिया 1,000, चौथा बार में भी दिया 1,000, तो पूरा हो गया उसका 4,000। तो अब यहां पर बेसिक चीजें समझना है कि एक साल, टाइम तो हमारा 1 साल है, टाइम तो हमारा 1 साल हुआ, लेकिन दिए कितना बार? हम 4 बार दे दिए, 4 बार दे दिए। तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको ये देखना है कि कितने बार कितने टर्म में वो पैसा या वो प्रीमियम या फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितने प्रीमियम में कितने बार में लगता है। इसलिए यहाँ टाइम न लेकर यहाँ पर इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं कि कितने बार में कितने टर्म्स में। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, टाइम आपको